Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is coherent. It was a request by Sadat Bhatt, and Sadat, here's your lesson. Coherent is an adjective and it means something logical, clear and well planned. इसका second जो मतलब है वो बाद में explain करती हूँ. The first मतलब देखिए, कोई चीज जो लॉजिकल हो, क्लियर हो, उसमें हर चीज जो है वो वेल प्लान्ड हो, हर उसका जो फैक्टर है उसको सोच समझ कर किया गया हो और वो अपनी वेल इन प्लेस हो, अपनी जगह पर हो, ऐसी चीज को आप कोहेरेंट कहेंगे. देखिए, कोहेरेंट जो है वो एडजेक्टिव है और इसका जो नाउन है वो कोहेरेंस है. ठीक है, देखिए, कोई प्लान हो सकता है कोहेरेंट. कोहेरेंट प्लान वो होगा, ऐसा प्लान जो बहुत सोच समझ कर बहुत ही वेल प्लान्ड है, जो बहुत सोच समझ के उसके हर फैक्टर को जो है वो सोच समझ के बहुत लॉजिकल अंदाज में उसको प्लान किया गया है. बहुत क्लियर है वो प्लान, उसमें कोई उबहम नहीं है, उसकी प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की गई है. तो ऐसा प्लान जो है वो कोहेरेंट प्लान प्लान होगा. ठीक है, इसी तरह से कोई रिप्लाई कोहेरेंट हो सकता है. कोई रिप्लाई ऐसा जो लॉजिकल है और क्लियर रिप्लाई है. ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन किसी से पूछा और उसने उस चीज का जो रिप्लाई किया, जो आंसर किया, वो बहुत ही लॉजिकल किस्म का, बहुत ही क्लियर किस्म का, टू द पॉइंट उसने आंसर किया. तो ऐसा आंसर कोहेरेंट आंसर या ऐसा रिप्लाई कोहेरेंट रिप्लाई कहलाएगा. किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, जो कि बहुत क्लियर है, बहुत लॉजिकल है, उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ऐसी एक्सप्लेनेशन कोहेरेंट कहलाएगी. किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही क्लियर किस्म की है, लॉजिकल है, बहुत ही सेंसिबल है, उसमें सेंस है, उसमें समझदारी है. तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो भी कोहेरेंट स्टेटमेंट कहलाएगी. ठीक है, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, कोई कंपेन हो सकती है. ऐसी कंपेन जो बड़ी वेल प्लान्ड है, बहुत क्लियर है, उसको बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है, बड़ी सेंसिबल है, बड़ी समझदारी से उसको डिजाइन किया गया है. तो ऐसी कंपेन, ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी पॉलिसी भी कोहेरेंट पॉलिसी, कोहेरेंट स्ट्रेटजी या कोहेरेंट कंपेन कहलाएगी. ठीक है, आई होप कि आपको इसका पहला मतलब समझ में आ गया. तो सेकंड मतलब ये है समवन एक्सप्रेस देयर थॉट्स क्लियरली. देखिए, पहला तो है कि किसी चीज के लिए हम जब कोहेरेंट को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई चीज जो लॉजिकल है, जो क्लियर है, जो वेल प्लान्ड है, जो सेंसिबल है, उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, वो तो किसी चीज के लिए पहला मतलब. जो सेकंड मतलब है वो किसी इंसान के लिए. अगर किसी इंसान को आप कोहेरेंट कहेंगे ना, दैट पर्सन इज कोहेरेंट. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो है वो अपनी सोचों में, अपनी थॉट्स में बहुत क्लियर है और वो अपनी थॉट्स को बहुत बहुत ही क्लियर अंदाज में उसको एक्सप्रेस करता है कि लोगों को उसकी बात समझ में आती है, उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई नर्वसनेस नहीं होती है. तो ऐसा इंसान जो है वो कोहेरेंट इंसान कहलाएगा, उसकी थॉट्स कोहेरेंट थॉट्स कहलाएंगी कि बड़ी क्लियर है. कुछ लोग होते हैं लाइफ के अंदर जो कि अपनी लाइफ में हर चीज को लेके बहुत क्लियर होते हैं, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होती, उन्होंने जिंदगी में क्या करना है, उन्होंने किस पॉइंट पे कौन सा डिसीजन लेना है, वो अपने डिसीजंस में बहुत क्लियर होते हैं. ऐसे लोग कोहेरेंट होते हैं. अब आप कुछ ऐसे टीनेजर्स देखेंगे जो लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि मैंने क्या करना है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनमें कोहेरेंस की जो है ना वो कमी है. ठीक है, क्लैरिटी की कमी है, वो अपनी सोचों में क्लियर नहीं है. तो वो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कोहेरेंस की कमी है. ठीक है, दे लैक कोहेरेंस. ठीक है, आई होप कि आपको इसके दोनों मतलब समझ में आ गए. लेट्स से सम एग्जांपल्स. Our first example is committee requires a coherent explanation to pronounce you innocent. देखिए, होता है ना किसी जगह पर, किसी कंपनी के अंदर भी कोई आपसे गलती हो गई, आपकी गलती पकड़ी जाए तो आपको एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के सामने आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है. ठीक है, अब वो कमेटी कह रही है कि आपको बहुत ही कोहेरेंट किस्म की एक्सप्लेनेशन जो है ना हमारे सामने, जो गलती आपसे हुई है, जो भी मसला हुआ है, उसको बहुत ही कोहेरेंट मतलब बहुत ही क्लियर किस्म की, बहुत ही सेंसिबल किस्म की जो है ना समझदारी वाली, जिसमें हर चीज आपने बहुत अच्छे से बड़े तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसी एक्सप्लेनेशन अगर आप लेकर आएंगे कमेटी के सामने तो ही वो आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, इनोसेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं. अदरवाइज वो आपको गिल्टी प्रोनाउंस कर देंगे कि ये गलती आपकी है. ठीक है, आप कसूरवार है. तो अगर आप एक कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन देंगे तो ही आप इनोसेंट जो है ना वो प्रोनाउंस हो सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज द मूवी इज फ्लॉप्ड बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कोहेरेंस. ठीक है, कोई मूवी है वो फ्लॉप हो गई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि कोहेरेंस की कमी थी. ठीक है,
कोहेरेंस मैंने आपको बताया है कि इसका नाउन है। कोहेरेंस की कमी का क्या मतलब है, किसी मूवी के अंदर अगर स्टोरी जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, बड़ी कंफ्यूज किस्म की स्टोरी है, या उसकी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, उसका प्लॉट इतना कोई फोकस्ड नहीं था, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं था, लोगों को समझ ही नहीं आई है, लोग कंफ्यूज उठे हैं, लोगों को मजा नहीं आया, तो मूवी इस वजह से फ्लॉप होगी, बिकॉज कि उसमें कोहेरेंस की कमी थी, उसमें क्लैरिटी की, एक जो पूरी वेल प्लान्ड किस्म की एक मूवी होती है, उसका प्लॉट बड़ा प्लान्ड किस्म का होता है, बड़ा क्लियर, बड़ा सेंसिबल होता है, ऐसी स्टोरी जो लोगों को ग्रैब कर ले, लेकिन ऐसी नहीं थी स्टोरी, ठीक है, इन सब चीजों की कमी थी उसके अंदर। A third example is when I'm under pressure I lose coherence। ये हमने सेकंड जो हमने मीनिंग पढ़ा था उसमें, ठीक है, उस मीनिंग में ये सेंटेंस है कि जब मैं प्रेशर में होता हूँ, देखिए कुछ लोग होते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं ना, तो वो कोहेरेंस लूज कर जाते हैं, मतलब कि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है ना वो लूज कर जाते हैं, उनकी सोचें जो है ना कि वो क्लियर हो जाना कि भाई हाँ मुझे ये करना है ये नहीं करना है। बहुत से लोग अंडर प्रेशर या स्ट्रेस में अपनी कोहेरेंस लूज कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस के अंदर भी, प्रेशर के अंदर भी बहुत क्लियर सोच लेते हैं, वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनकी थॉट्स बहुत क्लियर होती हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, वो प्रेशर और स्ट्रेस में भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सोच लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो अंडर प्रेशर अपनी कोहेरेंस को लूज कर जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video. I see you in the next lesson. Allah Hafiz.